हेलो एवरीवन बच्चों, आप लोग को रवि क्लास में स्वागत है। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोग की जो पढ़ाई जो था अच्छी तरह से चल रही होगी। पिछले जो हम क्लास में साइंस में फिजिक्स का प्रकाश का परिवर्तन में यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखे थे प्रकाश का परिवर्तन के बारे में और उसका विचलन कोण कैसे निकालते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरणें और आपतन कोण अपवर्तन कोण के बारे में हम लोग पढ़े थे और उसका जो न्यूमेरिकल बन सकता था वो हम लोग कंप्लीट कर दिए किए थे। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब होता है क्या है, तो हम लोग देखते हैं। प्रतिबिंब यानी किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या हमें क्या होता है मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। हमारा प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? हमारा प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, सेकंड होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या होता है? फर्स्ट आपका वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। तो हम देखते हैं अब वास्तविक प्रतिबिंब होता है क्या, यानी किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब यानी किसी प्रकाश स्रोत से, यानी जब प्रकाश स्रोत से देता है आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को, यानी जब प्रकाश किसी स्रोत से आती है तो और प्रकाश की जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। हम इसे वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा उल्टा भी कहते हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। फिर इसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। उसके बाद सेकंड है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें क्या है? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसी तरह से आपका परिभाषा है क्या है? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही है प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी हमें एहसास होता है, यानी मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है। उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और उसमें था आपका वास्तविक प्रतिबिंब था, आपको वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर इसको प्राप्त कर सकते थे। ये परिभाषा था। और उसके बाद दो प्रकार का होता है। क्या होता है? दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यानी जब किसी सोर्स से आती है प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या उस मिलती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये फिर उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रकाश स्रोत से किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती ही है उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर आपका क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यह हमेशा उल्टा होता है। फिर उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे हम हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। तो तब तक आप लोग नोट कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखने के लिए आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, तो आप लोग बताइएगा। हम लोग देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में आइए हम एक साइड लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं। यह वास्तविक प्रतिबिंब आपका कटान से बनता है, यह वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब आपका काल्पनिक कटान से बनता है। दूसरा देखते हैं, यह हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है? यह हमेशा उल्टा होता है। और
इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं ये हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? ये हमेशा सीधा होता है। उसके बाद इससे क्या होता है, इस वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, उतारा जा सकता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर को जो होता है उतारा नहीं जा सकता है, पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। उसके बाद चौथा है आपका यह दर्पण के सामने बनता है। क्या है? ये आपका दर्पण के सामने बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब में यह दर्पण के आपका पीछे बनता है, ये आपका दर्पण के पीछे बनता है। इस प्रकार से आपको अंतर पूछे तो आप लोग उत्तर जो होता है पहले दो भागों में बांट दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब एक तरफ और काल्पनिक प्रतिबिंब एक तरफ, फिर उसके बारे में बारी बारी से आप लोग लिख लीजिएगा, तब आपको फुल जो था फुल आपको नंबर मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं बी परिवर्तन और पासार परिवर्तन होता क्या है। बी परिवर्तन के बारे में देखते हैं। जब आपका दर्पण से जब कोई भी वस्तु आपका दर्पण के सामने रखा जाए तो वो वर्टिकल यानी यानी वर्टिकल से आपको जो होता है वर्टिकल बोला जाए तो वर्टिकल आप जो होता है चेंज होता है आपको, यानी ऊपर से आपको नीचे की ओर जब चेंज होता है तो उसे हम क्या बी परिवर्तन कहते हैं। यानी पी आपको जो था आपका इस तरह था, पी था, इसको केवल पी को हम नीचे कर दिए, ऊपर से हम लोग जो ऊपर वाला मुंह था उसको हम नीचे जो था कर देते हैं इसमें, यानी बी परिवर्तन हो जाता है। यानी वर्टिकल जो आपका बोला जाता था ऊपर से आप लोग नीचे कर दिए, यानी पार्शियल परिवर्तन क्या आपका इसमें हॉरिजॉन्टली जो था, जब इसमें दर्पण रखते इसके सामने तो आपका हॉरिजॉन्टली चेंज होता है। तो हॉरिजॉन्टली आपका केवल इस तरह से, जैसे आर था, आर को हम लोग इस तरह से यहाँ पर बनता है, आर का मिरर जो होता है इस तरह से मिलेगा, और पी का मिरर केवल वर्टिकल जो होता है उलट देते हैं, हम लोग पलट देते हैं। जैसे वर्टिकली हम लोग ये ऐसे था ऊपर आपको वर्टिकली ये हो गया, तो हम लोग इसे केवल इसको पलट दिए, ये आपका हॉरिजॉन्टली कर दिए। तो ये हॉरिजॉन्टली जब जो दर्पण करते हैं, यानी दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, यानी तो वो आपका पार्शियल परिवर्तन होता है। और जब हम लोग हॉरिजॉन्टली जो करते हैं तो ये आपका क्या है बी परिवर्तन हो जाता है, बी परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद देखते हैं ये हम लोग बी परिवर्तन और पार्शियल परिवर्तन को इस प्रकार के समझ सकते हैं कि जब आपको 180 डिग्री से यानी घूम जाए क्षैतिज अक्ष पर, यानी जैसे ये आपका कितना है 90 डिग्री है, ये यहाँ से आपको जो आपका क्या हो गया 180 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री हो गया। तो क्या बोल रहा है 180 डिग्री घूम जाए क्षैतिज अक्ष पर तो वो क्या होता है बी परिवर्तन होता है। और उधर अगर उदग्र अक्ष पर 180 डिग्री घूम जाए, यानी अर्थात बोल सकते हैं दायां वाला भाग बायां तरफ दिखाई पड़ने लगे तो वो क्या हो गया पार्शियल परिवर्तन होता है। तो हम इसके बारे में देखते हैं परिभाषा कि बी परिवर्तन और पार्शियल परिवर्तन होता है क्या है। आप लोग किस प्रकार से परिभाषा आप लोग लिखिएगा, देखते हैं। हम लोग परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा क्या है बी परिवर्तन का, एक ऐसी घटना जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष पर 180 डिग्री कोण पर घूम जाए, या बोल सकते हैं कि ऊपर वाला भाग जो था भाग नीचे आ जाए तो उसे ही क्या करते हैं बी परिवर्तन कहते हैं। यानी वर्टिकली आपको जो था पलट दिया जाए, ऊपर वाला भाग जो था नीचे आ जाए तो क्या होता है बी परिवर्तन होता है। पार्शियल परिवर्तन क्या होता है ऐसी घटना, क्या होता है ऐसी घटना जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष पर 180 डिग्री घूम जाए, अर्थात दायां वाला भाग जो होता है भाग बायां तरफ दिखाई पड़ने लगे तो उसे बी परिवर्तन कहते हैं। क्या होता है दायां वाला भाग बायां तरफ दिखने लगे तो उसे क्या कहते हैं बी परिवर्तन कहते हैं। इस तरह से आपको परिभाषा लिखना होगा।
आप लोग लिखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं दर्पण के बारे में कि दर्पण होता क्या है। दर्पण वैसा चिकना या चमकीला सतह बोल सकते हैं जो क्या जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम का पालन करता हो। क्या हो? प्रकाश के परिवर्तन के नियम का जो था पालन करता हो। वो ऐसा चिकना या चमकीला सतह जो प्रकाश के नियम का पालन करता हो तथा जिसका एक भाग जो था रंगा हुआ हो, यानी एक भाग जो होता है आपका पेंट किया हुआ हो या रंगा हुआ हो बोल सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? दर्पण वह कहलाता है। जैसे आपको प्रैक्टिकल में जैसे दिखा गया, ये आपका दर्पण है। इसमें आपका एक भाग जो आपका यानी रंगा हुआ है, जो ये कवर किया हुआ है, इसमें एक भाग जो आपका रंगा हुआ है। इसी तरह से आपका है बोला गया एक दर्पण का एक भाग क्या हो? रंगा हुआ हो, तो क्या कहते हैं? दर्पण कहलाता है। दर्पण आपका 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण फर्स्ट होता है, दूसरा होता है गोलीय दर्पण, फिर तीसरा होता है परवलय दर्पण होता है। उसके बाद देखते हैं गोलीय दर्पण का भी आपका 2 प्रकार के होते हैं। एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। फर्स्ट देखते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण आपका जो आपका होता है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। जो एक सतह आपको रंगा हुआ होगा, ये आपका समतल दर्पण होगा, यानी ये आपका बराबर यानी समतल है। उसके बाद गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यानी क्या होता है? यानी उठा हुआ हो। क्या हो? उठा हुआ, ये गोलीय दर्पण बोल सकते हैं। इस तरह से ये आपका यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं ये क्या गोलीय दर्पण में यानी कर बनता है, गोलीय गोल की ओर। ये हो गया गोलीय दर्पण आपका हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे समतल दर्पण होता है क्या है, गोलीय दर्पण होता है क्या है, इसके बारे में परिभाषा बारी बारी हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग समतल दर्पण की परिभाषा देखते हैं। समतल दर्पण होता है क्या, यानी समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका जो है परावर्तक सतह समतल हो। क्या हो? परावर्तक सतह आपका समतल हो, तो उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। इसमें आपका समतल दर्पण हमेशा सीधा पर और काल्पनिक जो है सीधा, काल्पनिक और बराबर बनता है। क्या बनता है? सीधा और काल्पनिक और बराबर बनता है। जो है आपका प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? सीधा हमेशा और काल्पनिक बनता है और बराबर बनता है बोल सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू दिखाते हैं। यहाँ आपका 3 सेंटीमीटर का हाइट का कोई वस्तु रखा गया है, हाइट, और यहाँ आपका समतल दर्पण है, यानी समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर के हाइट का कोई वस्तु हम रखे हैं, यानी ये आपका कोई वस्तु है। फिर इसके बाद जब आपका जो प्रतिबिंब बनेगा आपका 10 सेंटीमीटर जो था यानी सेम डिस्टेंस पर बनता है। अब हाइट क्या है आपका? 3 सेंटीमीटर ही। तो हम देखते हैं यहाँ पर आपका सेम यहाँ वस्तु जो था सेम ऊंचाई का 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। तो क्या है इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, काल्पनिक और बराबर बनता है। तो यहाँ आपको बराबर दिखाया, यहाँ 10 सेंटीमीटर ये है, इसका भी 10 सेंटीमीटर जो था डिस्टेंस है, यानी बराबर बना है, और हाइट भी 3 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल जोड़ते हैं तो आपका 20 सेंटीमीटर जो था डिस्टेंस हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें प्रतिबिंब हमारा जो था सीधा बनता है, काल्पनिक और बराबर बनता है। ये आपका हो गया दर्पण के बारे में, समतल दर्पण के बारे में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं